ओम नमस्ते। आज का विषय है सोने पे सुहागा। वो कैसे हम एक काम करें और एक फ़ायदा और हो जाए। तो आप सब अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में जानते ही होंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम हम करते हैं तो उसकी प्रक्रिया ऐसी होती है कि आप एक तरफ सांस लेते हैं, फिर धीरे धीरे सांस को बाहर निकालते हैं दूसरी तरफ से, फिर इधर से वापस सांस लेते हैं और दूसरी तरफ से धीरे धीरे फिर बाहर निकालते हैं। इस तरह 4 स्टेज हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के। अब इसमें ये थोड़ी सी दिक्कत आती है कि इसमें जो सांस लेने और छोड़ने की स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए, उसको कैसे कंट्रोल करें। कभी हमने देखा है कि कोई लोग बहुत तेज़ी से सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, और कुछ धीरे भी लेते हैं, कुछ तेज़ लेते हैं। तो एक उसका स्टैंडर्ड पैटर्न रहे कि आप जितनी तेज़ी से सांस को ले रहे हैं उसी तेज़ी से आप उतनी ही स्पीड से आप सांस छोड़िए, और जिस यहाँ से ले रहे हैं वापस इधर से भी छोड़ रहे हैं तो वही एक ही स्पीड बनी रहे। इसका एक तरीका आसान सा मैंने बनाया है। वो ये है कि आप लोग गायत्री मंत्र सब जानते ही होंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब इस मंत्र का कैसे उपयोग करना है प्राणायाम में, कि जब आप सांस ले रहे हैं इधर से, सांस लेते लेते मन ही मन गायत्री मंत्र का जाप करिए, और फिर इधर से छोड़ते समय भी जब छोड़ रहे हैं तो जितनी देर में आपने गायत्री मंत्र का जाप किया उतनी देर में हवा सांस आपकी बाहर निकले। फिर उसी स्पीड से गायत्री मंत्र का जाप करिए, यहाँ से सांस लीजिए और फिर एक जाप करिए और उस ख़त्म होते तक जाप को, सांस को इधर से बाहर निकालिए। तो ये आपका एक साइकिल हुआ। एक साइकिल में आपने 4 जाप गायत्री मंत्र के कर लिए। तो क्या फ़ायदा हुआ कि आपने उदाहरण के लिए 27 बार आपने अनुलोम विलोम प्राणायाम किया तो 27 × 4 108 जाप आपके गायत्री मंत्र के भी हो गए। तो प्राणायाम से जो आपको शारीरिक लाभ मिला, आत्मिक शांति भी मिली, और गायत्री मंत्र के जाप से भी आपको आत्मिक और जो आध्यात्मिक लाभ है साथ ही साथ वो भी आपने कमाया। तो ये फ़ायदा इस विधि से करने में है कि स्पीड भी मेंटेन हुई, और धीरे धीरे इसलिए करना है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारे शरीर में हमारे जो फेफड़े हैं जिनमें सांस जाती है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। जितने समय हवा रहेगी उतने ज़्यादा एब्जॉर्ब फेफड़े में ऑक्सीजन हो पाएगी। ये उसका तरीका है। और अब हमारे कुछ युवा जो हैं वो हर बात में प्रमाण मांगते हैं कि इसका क्या प्रमाण है कि प्राणायाम करने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। तो उसका भी है तरीका। आप देखिए, जब कोरोना काल में ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा था, लोगों का ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो रही थी, तो मैंने कुछ को ये विधि बताई थी कि आप प्राणायाम करिए अनुलोम विलोम, और उस समय ऑक्सीमीटर सबके पास रहता ही था। आप करने से पहले ऑक्सीजन लेवल देखिए, SpO2 लेवल, और 5-7 मिनट 10 मिनट जब भी आप कर सकते हैं उसके बाद फिर चेक करिए ऑक्सीजन लेवल। तो 1 से 2% की वृद्धि इतने देर की ही प्राणायाम से हो जाती थी, और आप भी करके देख सकते हैं। यह है कि जब आप प्राणायाम करें तो आपका आसपास का जो वातावरण है उसकी वायु शुद्ध हो, शीतल वायु हो। चाहे आप सुबह करिए प्राणायाम, चाहे शाम को करिए, आप पहले ऑक्सीजन लेवल चेक कर लीजिए और उसके बाद प्राणायाम के बाद फिर से चेक करिए, आपको ज़रूर वृद्धि मिलेगी। ये हो सकता है कि जिन लोगों का ऑक्सीजन लेवल अच्छा है, 97-98% है, उनको वृद्धि कम दिखे पर होगी, और जिनका 90-91-92% होगा उनको ज़्यादा वृद्धि दिखेगी। इसका भी वैज्ञानिक कारण है, जो विज्ञान के विद्यार्थी जानते हैं कि जो सैचुरेशन लेवल है वो आ जाता है तो फिर धीरे धीरे उसमें एब्जॉर्प्शन कम होने लगता है। उदाहरण के लिए, एक पानी के गिलास में
जब आप शक्कर घोलते हैं, शुरू में पूरी शक्कर घुल जाती है, धीरे धीरे शक्कर घुलना कम होता जाता है। यही तरीका वहाँ पर भी काम करता है। ऑक्सीजन लेवल आपका बहुत अच्छा है तो थोड़ा सा फ़ायदा होगा, और होगा फ़ायदा ज़रूर, और कम है तो बहुत ज़्यादा आपको दिखेगा असर। तो फ़ायदा मगर ज़रूर होगा, प्राणायाम का भी होगा और गायत्री जाप का भी होगा। तो सोने पे सुहागा ऑफ़र आपको लेना है तो प्राणायाम भी करिए, गायत्री का जाप भी करिए। यही था आज का विषय। ओम नमः शिवाय। आप सबका कल्याण हो।